वाइग्रा जैसी गोलियां सेफ होती हैं क्या? तो वाइग्रा वाइग्रा एक रिसर्च बेस्ड मेडिसिन है जो लिंग में कड़ापन लाने के लिए और कड़ेपन को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए पुरुषों में यूज की जाती है। यह मेडिसिन पेनिस में ब्लड का फ्लो बढ़ाती है और लिंग में कड़ापन लाती है। वाइग्रा का जो जेनरिक नाम होता है वो होता है सिल्डेनाफिल। अब हम बात करेंगे साइंटिफिकली इफेक्ट के बारे में। जी हाँ, वाइग्रा एक साइंटिफिकल प्रूवन मेडिसिन है जो बहुत सारे रिसर्च के बाद माना गया है कि पुरुषों के लिंग में बड़ापन लाने के लिए मदद करती है। लेकिन सभी पुरुषों में इसका लाभ दिखाई देता है क्या? तो ऐसा नहीं है। कुछ पुरुषों में इसके बहुत ज्यादा फायदा दिखाई देता है तो कुछ पुरुषों में इसका बिल्कुल भी फायदा दिखाई नहीं देता है। अब हम इसकी सेफ्टी की बात करेंगे तो सेफ्टी की नजर से अगर देखें तो वाइग्रा सभी के लिए सेफ नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति जिनमें कार्डियक इशू है अर्थात दिल से संबंधित कोई प्रॉब्लम है या उनका ब्लड प्रेशर कम रहता है या इसके साथ साथ में अगर वो नाइट्रेट से रिलेटेड कोई सॉल्ट या मेडिसिन ले रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में वाइग्रा का सेवन करना बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है और सीवियर साइड इफेक्ट होने के चांसेस होते हैं। इसलिए जब भी आप वाइग्रा लेने जा रहे हैं तो पहले आपको डॉक्टर से पूछना है और उनकी देख रेख में दवाई लेनी चाहिए। अब इसके कॉमन साइड इफेक्ट क्या होते हैं? तो वाइग्रा के कॉमन साइड इफेक्ट जो होते हैं वो ऑलमोस्ट सभी लोगों में दिखाई देते हैं, कुछ लोगों में ज़्यादा तो कुछ लोगों में कम। तो ऐसे कौन कौन से साइड इफेक्ट होते हैं अब मैं उसके बारे में बात करूंगा। तो इसमें सबसे पहला होता है हेडेक होना। ये कॉमन साइड इफेक्ट है, बहुत सारे लोगों में दिखाई देता है। दूसरा इसमें होता है कि जो लोग वाइग्रा लेते हैं तो उनके अंदर चेहरे में लालिमा सी आ जाती है। इसके अलावा कई बार सांस लेने में दिक्कत होती है जो कि एक हाई रिस्क साइड इफेक्ट हो सकता है। स्किन पर रैशेस हो सकती है, खुजली आ सकती है और कई बार इनडाइजेशन होता है अर्थात उन्हें जो भी खाया होता है वो ठीक तरह से पचता नहीं है। सीवियर एसिडिटी हो सकती है और इपीगैस्ट्रिक पेन होता है अर्थात नाभि से 4 अंगुल ऊपर के जो पेट का हिस्सा है वहां पर दर्द होता है। कुछ लोगों में चक्कर आने जैसे लक्षण भी दिखाई देते हैं। कई बार टेम्परेरी रूप से थोड़े समय के लिए विजन में चेंजेस हो जाता है अर्थात उन्हें कुछ नीला नीला सा दिखाई देता है। ये एक हाई रिस्क साइड इफेक्ट है। अगर किसी को ऐसा हो रहा है तो उसे वाइग्रा फिर से कभी भी नहीं खाना चाहिए। अब हम बात करेंगे हाई रिस्क की। वाइग्रा एक हाई रिस्क मेडिसिन है और ये किन लोगों में दिखाई देता है हाई रिस्क? तो जिन्हें ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, मतलब जिनका ब्लड प्रेशर हमेशा कम रहता है या कोई ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहे हैं तो ऐसे लोगों को वाइग्रा का सेवन बहुत ही सोच समझकर डॉक्टर की निगरानी में ही करना चाहिए। इसके अलावा कई बार कुछ लोग ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में करने के लिए नाइट्रेट सॉल्ट वाली मेडिसिन लेते हैं। ऐसे लोगों के लिए वाइग्रा टोटली रिस्ट्रिक्टेड है। ऐसे लोगों ने डॉक्टर से पूछकर उसकी अल्टरनेटिव मेडिसिन लेनी चाहिए। खुद से सेल्फ मेडिकेशन करना कई बार जानलेवा भी हो सकता है। जिन लोगों को नाइट्रेट जैसी मेडिसिन चालू है अगर वो वाइग्रा खा लेते हैं तो वो एक मेडिकल इमरजेंसी भी हो सकती है। इसके अलावा कई बार लोग सेल्फ मेडिकेशन पर या एक इंजॉयमेंट के पर्पज से भी वाइग्रा का सेवन करते हैं तो उनके बारे में बात करेंगे। कुछ लोग हेल्दी होते हैं बट एक इंजॉयमेंट के लिए या परफॉर्मेंस एंजाइटी के डर को कम करने के लिए कई बार एक नया एक्सपीरियंस लेने के लिए बिना किसी डॉक्टर से पूछे सेल्फ मेडिकेशन करते हैं। इस तरह के मेडिसिन कई बार साइड इफेक्ट दे जाती है और अगर हाई रिस्क वाले साइड इफेक्ट हो जाते हैं तो उसकी वजह से भाई कई बार फिजिकल बहुत ज्यादा बॉडी में डैमेज होता है। तो ऐसी कंडीशन से बचने के लिए आपको डॉक्टर से पूछकर ही वाइग्रा का सेवन करना चाहिए। अब मार्केट में बहुत सारे ओरिजिनल और फेक प्रोडक्ट भी आते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। इंडियन मार्केट में वाइग्रा जैसी क्लेम करने वाली बहुत सारी मेडिसिन बताई जाती हैं जिन्हें रॉन्ग डोज के साथ मार्केट में बेच दिया जाता है और इसके बहुत ज्यादा सीरियस साइड इफेक्ट होते हैं। अतः सिल्डेनाफिल जैसी एक बेहतरीन मेडिसिन को एक डॉक्टर की देख रेख में लेना चाहिए। याद रखिएगा कि सभी लोगों के लिए रिजल्ट अलग अलग होते हैं और वाइग्रा एक अच्छी दवाई होने के साथ साथ में एक रिस्क वाली मेडिसिन भी है, इसलिए बगैर सोचे समझे आपको नहीं लेना चाहिए। और अंत में आपको याद रखना है कि सभी लोगों की इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम के लिए सिर्फ वाइग्रा ही मेडिसिन है ऐसा सोचना गलत है। हर व्यक्ति की सेक्सुअल प्रॉब्लम अलग अलग कारणों से होती है। कुछ लोगों में साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं तो कुछ लोगों में फिजियोलॉजिकल इश्यूज होते हैं तो कुछ लोगों में फैंटेसी के बेस पर प्रॉब्लम होती है। सही कारण को जानकर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो दवाई की जरूरत है वो दवाई देनी चाहिए। याद रखिए, वाइग्रा एक बेहतरीन दवा है लेकिन सेल्फ मेडिकेशन से आपको बचना है, डॉक्टर से पूछना है और उसके बाद ही आपको एक सही डोज में डॉक्टर की देख रेख में ये मेडिसिन लेनी चाहिए। धन्यवाद।